अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज की वीडियो का आगाज़ मैं पहले एक डिक्लेरेशन के साथ करूं कि मैं इस बात का बिलीवर हूं कि राज़िक जो है वो रब की ज़ात है। और रब की ज़ात को डिग्री से, सर्टिफिकेशन से, आपके क्वालिफिकेशन से, आपके एक्सपीरियंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो नवाजने पे आएगी तो डेफिनेटली कोई क्वालिफिकेशन ना भी हो तो ऐसे लोगों की हिस्ट्री मौजूद है जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने बेतहाशा उन्हें नवाजा हुआ है दौलत से, शोहरत से, इज्जत से, सब चीज़ों से। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इस डिक्लेरेशन के साथ मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। अच्छा, दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, मैं पहले भी एक दफा जिक्र किया था। एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो अपनी लाइफ के साथ लाइफ से बड़े मुतमईन है, बड़ी कंटेंट किस्म की लाइफ है, और उनको लगता है कि जो उन्हें रब दे रहा है दैट्स एनफ फॉर देम, और जो वो दे आर वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर लाइफ्स। ठीक है, जो उनके पास है उस पर शुक्र अदा करते हैं, जो नहीं है उसके लिए ख्वाहिश नहीं आती। तो इनफैक्ट बड़ी मुतमईन सी जिंदगी है, और ऐसी जिंदगी भी मैं समझता हूँ बड़े नसीब वालों की जिंदगी होती है जिनमें ये जो ख्वाहिश है ये जन्म नहीं ले रही होती है। ठीक है ना। सो आधे प्रॉब्लम तो दुनिया के वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं अगर आपकी ख्वाहिश जन्म ना लेती हो और आप ऐसी मुतमईन जिंदगी गुजारते हो। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट वो है जो एम्बिशियस है, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। अब प्लीज मैं एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि एक स्कूल ऑफ थॉट दूसरे के साथ अलायंस बिल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पहले केस में पहले वाले जो मुतमईन जिंदगी गुजारा है, ख्वाहिशें नहीं रखता, उसको ऐसा लगता है जो दूसरी स्कूल ऑफ थॉट का है इसका काम सिर्फ दुनिया में पैसा कमाना है, बड़ा ही मटेरियलिस्टिक पर्सन है, सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहता है। इनफैक्ट मैंने पहले भी बताया, जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, जो एम्बिशियस है, जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, जिसके कोई रोल मॉडल है लाइफ में, जो किसी जैसा बनना चाहता है, वो इनफैक्ट पैसे के पीछे नहीं भाग रहा होता, वो अपने गोल के पीछे, अपने मिशन के पीछे, अपने विजन के पीछे भाग रहा होता है। उसका विजन उसे लीड कर रहा होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, सेकंड आई से देखोगे, उस फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले नजर से देखोगे तो ऐसा लगेगा ये मटेरियलिस्टिक इंसान है, तो दोनों की कभी जम ही नहीं सकती है। तो इसलिए अपना टाइम, अपनी एफर्ट जाया मत करो। एक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हो तो अपने जैसे लोग अपने इर्द गिर्द जमा करने शुरू करो। मैं एज्यूम करता हूं कि अगर एक पर्सन एम्बिशियस है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा और वो आगे बढ़ना चाहता है और वो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट से है, तो यकीन मानो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसके लिए जहर के मुतरादिफ है। वो उसके साथ जब भी बैठेगा उसको फील होगा कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसे समझा रहा है कि पैसों के पीछे मत भागो, सुकून सिर्फ कब्र में है, और ऐसी बातें लाइक दैट। तो क्योंकि उसकी लाइफ में ख्वाहिशें जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए उसे ख्वाहिशों की तकमील के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी, उसे जो मिल रहा है वो खुश है उसमें। तो ये भी एक ब्लेसिंग है। बट दूसरी साइड से एम्बिशियस होना भी रब की ब्लेसिंग है। हर पर्सन, मतलब मैं ये कहता हूं कि आप आइदर इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं या दूसरे से हैं, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आप अपने जैसे लोगों में अलायंसेस बिल्ड करें, अपने जैसे लोगों की कंपनी बनाएं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो अपने एम्बिशंस रखते होंगे, आपके एम्बिशंस को समझने की कोशिश करते होंगे या सोच बूझ रखते होंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। जबकि एक स्कूल ऑफ थॉट जब दूसरे के सामने बैठता है, जैसा फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला बैठेगा दूसरे के सामने, कहेगा ये मटेरियलिस्टिक है, बहुत पैसे के पीछे भागता है, और दूसरे वाले को क्या फील होगा, यार ये बड़ा ही सुस्त है, ये बहुत ही लेजी है, ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता। ठीक है, सो दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में है, दोनों पोल्स अपार्ट है। तो उससे होगा क्या, दोनों एक दूसरे के साथ अलायंस बिल्ड नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे की हिम्मत तोड़ेंगे। ठीक है, सो इसलिए बेहतर है, मैं कहता हूं कि अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट के साथ अपनी अपनी कंपनी जो है वो उसी स्कूल ऑफ थॉट में बिल्ड करो रादर देन किसी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में जाने के। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अब सेकंड बात पे आते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं कि अब लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो दो ही एस्पेक्ट्स हैं, आइदर जॉब और आइदर बिजनेस। अच्छा, अब मैं पहले यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये वीडियोस प्रोफेशनल्स के लिए भी है, सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो प्रोफेशनल्स हैं, और ये उनके लिए भी है जो अदर देन प्रोफेशनल है लेकिन अपनी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पॉइंट उनकी लाइफ में आया हुआ है। सो दो ही ऑप्शन है, आइदर जॉब और बिजनेस। अच्छा, बिजनेस के ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा इसके अगले पार्ट में वीडियो में, आज मैं सिर्फ जॉब पे बात करूंगा। अच्छा देखो बेटा, एक बात याद रखो, ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा बिजनेस के लिए बना हो। बेवकूफी है ये सोचना कि हर बंदा बिजनेस के लिए बना। ठीक है, वरना तो फिर ये हो जाएगा हम हर एक को कहें अच्छा तुम ना ऐसा करो, तुम बिजनेस ही करो, हालांकि वो बिजनेस में एक्सपर्ट है ही नहीं, वो ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से अपनी जॉब निभाना जानता है, वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा अपनी जॉब में रादर देन इन द बिजनेस। वो रिस्क टेकर नहीं है, वो रिस्क एवर्स है। सो मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि कुछ रब ने तकसीम की है ना, तो कुछ लोग जॉब में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। तुम बिजनेस वाले को हाँक के जॉब में ले जाओ या जॉब वाले को हाँक के बिजनेस में ले जाओ मोटिवेशनल बात करके, तो गलत बात है, आपने उसको डिट्रैक्ट कर दिया, आपने मछली को कहा चल दरख्त पे चढ़।
ये सूरत हाल है। सो आप बहुत से ऐसे आपको लाइफ में लोग मिलेंगे जिनकी जॉब इतनी लुक्रेटिव है कि आपको लगेगा यार बिजनेस को तो मारो गोली, इस जैसी जॉब हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन रीजन उन्होंने वो जिंदगी अपने लिए बनाई है, उन्होंने उसमें एफर्ट डाली है। देखो अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। सबसे पहली चीज कि अगर सबसे पहले तो एक बात याद में रखो, जहन में रखो, एफर्ट डालने से पहले डू नॉट एक्सपेक्ट रिवॉर्ड। जब तक तुम एफर्ट नहीं डाल रहे ना तब तक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट ना करो, खुदा का वास्ता है। रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन एफर्ट के बाद रखा करो। हम लोग क्या करते हैं, हम एफर्ट डालने नहीं है, पहले कहते हैं पहले रिवॉर्ड मिले, पहले वो डेजिग्नेशन मिले, फिर देखना मैं काम करूंगा। पहले मुझे सीएफओ बनाओ, पहले मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाओ, फिर देखना मैं कितना अच्छा काम करता हूं। भाई तू नीचे काम कर, तुझे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ऑर्गेनाइजेशन खुद ले जाएगी। जो बिजनेस चला रहा है ना वो बहुत सियाना है, वो जानता है कौन कितनी वैल्यू एडिशन करे। एक बार याद रखना, जितनी वैल्यू एडिशन तुम कंपनी में करते हो उतनी ही वैल्यू एडिशन तुम्हें अपनी वेल्थ में नजर आएगी। वरना मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हें ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे जिनकी सैलरी देखोगे तो लगेगा यार इतनी एफर्ट क्यों करें इस सैलरी के लिए। लेकिन कुछ ऐसे मिलेंगे जो इतनी लुक्रेटिव सैलरी लें, जो आप लोगों का ड्रीम है कि यार उतनी सैलरी अचीव करनी है हमें, ठीक है, या वो लाइफस्टाइल अचीव करना है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव करना है। वो कैसे अचीव होगा? उन्होंने एफर्ट किया है, उन्होंने रिवॉर्ड की परवाह किए बगैर पहले एफर्ट किया। सो एफर्ट पहले है, रिवॉर्ड बाद में एक्सपेक्ट करो। खुदा का वास्ता जब तक डिजर्व ना करते हो तब तक एक्सपेक्ट ना करो। या वो पोजीशन भी जिसे तुम अचीव करना चाहते हो तो पहले उसके लिए स्ट्रगल करो, फिर उस तक पहुंचो। अच्छा, जॉब में मैं एक चीज समझाने लगा था। देखो जॉब चूज करते हुए आर्टिकल्स खत्म हुए या तो मैं कहता हूं तुम्हारी डिग्री खत्म हुई, दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेता हूं। अब तुमने जॉब सेलेक्ट करनी है तो प्लीज खुदा का वास्ता है अपने बड़ी कंपनी ढूंढना बंद करो, अच्छा बॉस ढूंढना शुरू करो। तुम्हें अच्छा बॉस मिल जाए वो ब्लेसिंग है एज कंपेयर टू कि तुम एक बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटे से पुर्जे के तौर पे काम कर रहे हो, जहां तुम्हारी वैल्यू एडिशन सिर्फ इतनी है कि तुम जिस दिन खत्म हुए तुम्हारा वो पुर्जा, मशीनरी का वो पुर्जा रिप्लेस कर दिया जाएगा। खुदा का वास्ते अपनी वो बॉस ढूंढो जहां पे तुम्हें, जिसका विजन तुझे समझ आए। अच्छा, इंटरव्यू में ये बातें कैसे पता लगेंगी? नहीं पता लगती भाई, नहीं पता लगती। मैं कोई ऐसी बातें थोड़ी गप्पे मारूंगा कि हाँ ऐसे हो जाता है, पता लग जाता है, कुछ ऐसा पता नहीं चलता। और प्रोबेशन किस चीज का नाम है? मैं आपको आज, मैं बहुत से स्टूडेंट मुझे जानते हैं कि मेरी पहली जॉब जो है वो रडोल्फ पाकिस्तान की थी। मैं आज चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरी जॉब क्या क्या थी। मेरे आर्टिकल्स खत्म हुए इलियास सईद से, तो मेरी पहली जॉब जो थी वो इलियास सईद एंड कंपनी की थी। 1 महीने की, 1 महीने का प्रोबेशन 3 महीने का था मेरा, 1 महीने बाद क्विट। मेरी दूसरी जॉब भी एक फर्म की थी, पीकेएफ फ्रेंड्स के नाम से, ठीक है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं, नाम लेना वैसे बुरी बात है, लेकिन मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मैंने वाकई वहां नौकरी की है। सो पीकेएफ फ्रेंड्स में इस नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको क्रेडिबिलिटी समझ आए कि मैंने कितनी जॉब्स छोड़ी बिफोर कमिंग इनटू रडोल्फ। मेरी दूसरी जॉब थी पीकेएफ फ्रेंड्स में। पीकेएफ फ्रेंड्स में मेरी जॉब की ड्यूरेशन थी 2 मंथ्स की। वहां से भी छोड़ दिया, नहीं पसंद आया बॉस, मुझे समझ आ गई कि इस बॉस का कोई विजन नहीं है, फिर मूव कर लिया वहां से। तीसरी जॉब की मैंने ट्रैकिंग वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, वहां पे प्रोबेशन था 3 मंथ्स का। मैंने लेस देन 3 मंथ्स या आई थिंक 1 वीक बिफोर या 2 वीक बिफोर मैंने वो भी छोड़ दी। और मुझे पहले महीने में समझ आ गई थी ये तो सबसे बुरा बॉस चूज कर लिया, ये तो फॉर्म वालों से भी बुरा है और इसका तो विजन बिल्कुल ही पुअर है। इवन के वहां के बॉसेस से तो मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज अपॉइंटेड देयर एज असिस्टेंट मैनेजर, तो मेरे ऊपर मैनेजर था। मुझे उसी का विजन बहुत बुरा लगा, तो मैंने, और बहुत बुरा इंसान मिला अपनी तरफ से अपनी लाइफ में मैंने उससे ज्यादा वर्स्ट इंसान नहीं देखा होगा शायद। तो मैंने उस पर्सन को देख के डिसाइड कर लिया पहले महीने के, भले इसके साथ काम नहीं हो सकता। जिंदगी, देखो मेरी बात याद रखो, ये जॉब है। प्रोबेशन का मतलब दोनों को राइट है। एम्प्लॉयर तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुम्हें निकाल सकता है। तुम एम्प्लॉयर को पसंद नहीं करते, तुम छोड़ के जा सकते हो। भाई ये कब्र थोड़ी है कि जिस कब्र में तुम्हें मैयत डाल दी तुम्हारी, अब वहीं पे सारी क़यामत तक तुमने रहना है, तुम्हें वहां से कोई निकाल नहीं सकता। और हिसाब भी यहीं पे देना है, गलते सड़ते रहो, जो अमाल किए उसका बदला यहीं मिलेगा, तुम्हें यहीं पे अजाब मिलेगा। कब्र भी चेंज नहीं होनी तुम्हारी को। भाई ये कब्र नहीं है, ये जॉब है। चेंज कर लो। खून साड़ने से बेहतर, दिमाग साड़ने से बेहतर, अपने दिल व्हाटएवर, तुम अपनी हेल्थ को डैमेज करने से बेहतर है जॉब चेंज कर लो यार। मैंने चेंज कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? प्रोबेशन तो 3-3 महीने का प्रोबेशन होता है, इसमें तो वैसे ही इतनी जल्दी आप हंटिंग करते हो तो आपको जॉब मिल जाती है, बशर्ते आपको काम आता हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मेरी पहली जॉब फर्स्ट मंथ, सेकंड जॉब सेकंड 2 मंथ, थर्ड जॉब 3 मंथ से कम थी, और चौथी जॉब थी मेरी रुडोल्फ पाकिस्तान की, जहां फिर मैंने अपनी लाइफ के 4 इयर्स स्पेंड किए, क्योंकि वहां के लीडर का विजन बहुत अच्छा था। आपकी नहीं मैं जानता, आपकी मैं कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहा, मुझे रुडोल्फ छोड़े 2 साल गुजर चुके हैं गालबन, मैं कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहा अबाउट रुडोल्फ, बट एट दैट टाइम व्हेन आई जॉइंड देयर, तो इट वाज अ फैमिली, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली। ठीक है, अब उस फैमिली में होता क्या था, लीडर का विजन बड़ा स्ट्रांग था, नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उसी के, देखो विजन हमेशा ऊपर से फ्लोट हो रहा होता है, ऊपर वाला लीडर कैसा है, तो लीडर बड़ा खूबसूरत था, नीचे उसी का विजन चल रहा था, तो करते करते वो पूरी रुडोल्फ एक फैमिली बनी हुई थी, एंड इट वाज अ वेरी गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। अच्छा, अब उस वर्किंग एनवायरनमेंट में ग्रो करने के चांसेस थे, मूव किया, अच्छा अपॉइंट हुआ एज अ मैनेजर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, और उसी कंपनी के अंदर ग्रो करता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या सीएफओ बना उस ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी का, रुडोल्फ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड का। रीजन बिहाइंड दिस ऑल, तो क्योंकि मुझे नजर आ गया कि यहां पे ग्रूमिंग मौजूद है, यहां पे है जगह, ये लीडर अच्छा है, इसका विजन अच्छा है, इसके साथ काम। हालांकि जब मैंने रुडोल्फ को ज्वाइन किया था, तो रुडोल्फ, ऐसा नहीं कहूंगा कि रुडोल्फ से बड़ी कोई कंपनी नहीं थी, फाइनेंशियल रेवेन्यू वाइज अगर हम कंपेयर करते थे कि इवन की केमिकल इंडस्ट्री में, तो हम उस वक्त लीडर नहीं थे। अब बेशक वो हो सकता है वो लीडर हो इस वक्त मार्केट के, लेकिन उस वक्त लीडर नहीं थे। ठीक है, और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज इसके मुकाबले में बहुत गुना ज्यादा थी, जहां आप जा सकते थे। आई वाज हैविंग एन ऑप्शन कि मैं मास्टर टाइल चला जाऊं, बट मुझे डिसाइड करना था बिटवीन द टू, तो मुझे लगा ना मास्टर टाइल जैसी कंपनी में नहीं, ग्रुप बहुत बड़ा है बट विजन नहीं है लीडर का, ग्रोथ नहीं है वहां पे। क्यों नहीं है इससे ज्यादा राज नहीं खोलूंगा, लेकिन ग्रोथ नहीं थी वहां पे। समझ आ गई कि यार यहाँ पे फायदा नहीं, यहाँ पे फायदा, ये छोटी कंपनी है, कोई इशू नहीं, एज कंपेयर टू मास्टर टाइल छोटी कंपनी है, कोई मसला नहीं, बट स्टिल इससे ज्यादा इस लीडर का विजन बहुत अच्छा। क्या पहले दिन इंटरव्यू वाले दिन पता लग गया था? नहीं जनाब, 1 महीना गुजारा, हर कंपनी में मैंने टाइम गुजारा। इसका मतलब है मैंने प्रोबेशन में, मेरी जो मेन फोकस होता था वो ये होता था कि कंपनी की लीडरशिप कैसी है, मेरा खून तो नहीं सड़ेगा, मेरी हेल्थ तो नहीं डैमेज होगी, क्या मैं काम करने आया ना। देखो, आई एम सेलिंग माई सेल्फ फॉर द 8 आवर्स, मैं अपने 8 घंटे बेच रहा हूं या 9 घंटे बेच रहा हूं जॉब को, तो बेटा मैं सिर्फ घंटे बेच रहा हूं, 9 घंटे के बाद मेरी अपनी जिंदगी है। अगर मेरे उन 9 घंटों में इतनी ज्यादा मैं कहूं तकलीफ है कि वो मेरी तकलीफ मुझे कैरी करेगी, मेरी लाइफ के रेस्ट ऑफ लाइफ के 24 आवर्स में से 9 आवर्स निकाल भी दो, तो बाकी जो 14-15 घंटे हैं उसमें मेरी अजियतनाक जिंदगी गुजरेगी। क्योंकि देखो एक बार याद रखना, ऑफिस स्ट्रेस जो है हमेशा कैरी करती है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, और आपकी पर्सनल स्ट्रेस कैरी करती है वाइस वर्सा आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे। तो प्रोफेशनल लाइफ के 9 घंटे अगर आप अजियत में गुजारे हो, खून सड़ रहा है आपका, दिमाग सड़ रहा है आपका, आप नेगेटिव होते जा रहे हो, ऑफिस पॉलिटिक्स की भरमार है, नहायत गंदे लोगों के साथ वास्ता पड़ गया है, तो क्या कब्र का अजाब थोड़ी है कि कब्र चेंज नहीं कर सकते भाई? कब वो आखिरत का हिसाब है ना, चेंज कर लो जॉब, आप नया लीडर ढूंढ लो, नई जॉब ढूंढ लो, काम करने वाले हो, जॉब मिलेगी, डेफिनेट गारंटी देता हूं। मैं आपको अपनी जॉब है इसलिए बता रहा हूं, हालांकि मैंने कभी स्टूडेंट्स को नहीं बताया कि मैं इस तरीके से, मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को गलत इंटरप्रेट ना कर ले, लेकिन आज बता रहा हूं इतनी डिटेल में कि इंटरप्रेट नहीं मत करो गलत। मैं सिर्फ बता रहा हूं प्रोबेशन में जहां एम्प्लॉयर के पास राइट था, मेरे पास भी राइट था एज एन एम्प्लॉय, और मैंने उसे एक्सरसाइज किया, बहुत केयरफुली एक्सरसाइज किया। अच्छा, कई दफा ऐसा लगता है कि नेक्स्ट स्टेप ज्यादा गंदा ले लिया पिछले स्टेप से। जैसा मैंने कहा, मैंने 2 फर्म्स के बाद जब इंडस्ट्री में गया ट्रैकिंग वर्ल्ड में, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही बुरा डिसीजन ले लिया, ये तो नहायत वर्स्ट डिसीजन है, इससे बेहतर तो मैं फर्म में बैठा हुआ था। यस, कई दफा बहुत बुरा डिसीजन ले लेते हो आप। मेरा फाइनेंशियल रेवेन्यू भी कम था, मेरी पोजीशन भी लोअर थी, इवन के ट्रैकिंग वर्ल्ड के अंदर एनवायरनमेंट भी वर्स्ट था एज कंपेयर टू द फर्म। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, और बड़ा पछताया इस बात पे, लेकिन फिर स्ट्रगल जारी कर दी कि ठीक है यार, नेक्स्ट अटेम्प्ट सही हो सकता है, 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद कोई सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी आए। तो अल्लाह ताला ने 3 महीने के अंदर एक न्यू सक्सेसफुल अटेम्प्ट दी, जो कि फिर जिंदगी में जिसने मुझे बेतहाशा नवाजा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेतहाशा नवाजा गया मैं रुडोल्फ में, नो डाउट दे वर वेरी गुड पीपल। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक चीज बताने था लास्ट पॉइंट पे कि अपना बॉस चूज करो रादर देन द चूजिंग द कंपनी। और कैसे मिलेगा? 1 महीने का प्रोबेशन, 2 महीने का प्रोबेशन, 3 महीने का प्रोबेशन में तुम जज कर लोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं बेतहाशा कंपनियों में काम करें, खून साड़ते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन जॉब नहीं चेंज करते क्योंकि स्ट्रगल नहीं करते। उन्हें लगता है ठीक है, इतने फाइनेंशियल रेवेन्यू कहीं और से नहीं, एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं। और यार खुदा का वास्ता, इस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। तुम्हें लगे कि जॉब तुम्हारे काम की नहीं है तो छोड़ दो, किसी और को करने दो ये बुरी जॉब, जो कि फिर अपने 24 घंटे बेच रहा होगा, नॉट टेक्निकली बट यस,
उसकी 9 घंटे की अजियत उसके बाकी 15 घंटों को भी डिस्टर्ब करती होगी। वो घर आता होगा परेशानी लेकर, घर आके फिर घर वालों से उसी लहजे में बात करता होगा। आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके अंदर सराहियत कर जाता है। जितना मर्जी रेजिस्टेंस लगा लो, तुमने एक दिन नेगेटिव हो जाना है अगर तुम नेगेटिव कल्चर में काम कर रहे हो। सो बचने का तरीका क्या है? कल्चर चेंज कर ले यार, कल्चर चेंज कर ले, कितना मुश्किल काम है। ठीक है, सो मैं सिर्फ आज जॉब पे बात कर रहा हूं। अच्छा, अब तुमने पहुंचना है, अगर फॉर एग्जांपल एम हाई होना चाहिए। देखो, जिंदगी हो या जॉब हो, एक चीज ध्यान में रहो, दोनों ने जाना ऊपर ही होना है। मतलब एज्यूम ये करो जाना ऊपर ही है, ठीक है। अगर इंसान ने भी ऊपर ही जाना तो जॉब भी आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने कहां पहुंचना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। फिर मूव करना शुरू करो। समटाइम्स हो सकता है कि एक स्टेज आके आपको उस इंडस्ट्री के अंदर ऊपर जाने का मौका ना मिले, तो इंडस्ट्री चेंज कर लो यार। ठीक है, और वंस अगेन वही प्रोबेशन का सारा फायदा उठाओ, जो भी ब्ला 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 ब्ला। और एक बात बस लास्ट बता दूं, आज की बिजनेस इंडस्ट्री को, मुझसे अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी वैल्यू को खो रहा है। तो मैंने इसलिए कहा, एक लाइन में अगर समराइज करूं तो मैं कहूंगा, बिजनेसमैन जो है ना वो बहुत सियाना है, उसे बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, नंबर क्रंचर नहीं चाहिए। तुम लोग वॉकिंग कैलकुलेटर बनना शुरू हो गए हो, चलता चलाता कैलकुलेटर है। तुम्हें कोई चीज बताई जाती है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हिसाब किताब शुरू कर देते हो। भाई, बिजनेसमैन रिस्क टेकर होता है, रिस्क अवर्स नहीं होता। ही नीड्स अ बिजनेस एनालिस्ट रादर देन अ नंबर क्रंचर। नंबर क्रंचर के लिए वो 25-30 हजार रुपए किसी बैचलर एमबीए को भी हायर कर सकता है। माजरत के साथ, ये किसी डिग्री का मजाक नहीं उड़ा रहा, बट चूंकि मार्केट रेट जो चल रहा है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि 30-35,000 के अंदर वो एमबीए रख के ये काम करा सकता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों हायर कर रहा है? उसने ये काम कराना है, नंबर क्रंचिंग। और जब वो ये रियलाइज कर लेता है कि तुम सिर्फ नंबर क्रंचर हो, तो फिर बेटा तुम्हें सिर्फ नंबर क्रंचर वाले पैसे मिलते हैं। फिर उसे भी पता होता है इसको इंक्रीमेंट देना है महीने के, साल के बाद इसको 5% 10% दे दो, इन्फ्लेशन के साथ मैच कर दो, ये खुश रहेगा, क्योंकि ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। इसके अंदर वो स्पार्क ही नहीं है, ईगरनेस टू एक्सेल नहीं है इसके अंदर। और जो आगे बढ़ना चाहता है ना, यकीन करो, उससे पूछा जाता है कि हाँ भाई, आप अगर इस कंपनी के अंदर, आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके कैरियर, मुझसे ये सवाल हमेशा पूछा गया, आपकी कैरियर ग्रोथ क्या है। मजे से बताया कि ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। और लास्ट टाइम जब कहा कि क्या करना, क्या कैरियर ग्रोथ है, तो मैंने कहा सीएफओ बनना चाहता हूँ ग्रुप का। उन्होंने कहा ठीक है, इधर तो नहीं भी बन सकते, ग्रुप के जाओ, जाके सब्सिडरी के बन जाओ। तो पूछा गया, बताया उन्हें, क्योंकि उन्हें नजर आता था स्पार्क है, यहाँ रुकेगा नहीं इस स्टेज के ऊपर अगर इसे यहाँ ब्लॉक करके रखा। देखो, एक स्टेज आती है जहां पे फाइनेंशियल मैटर नहीं कर रहे होते, डेजिग्नेशन भी मैटर कर रहा होता। सो आपकी काम करने से, आपके बात करने से इन चीजों की रिफ्लेक्शन आती है। मुझे उस वक्त, मेरे पास कोई लीडरशिप पोजीशन नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पोजीशन को इतने खूबसूरत तरीके से करता था, एक स्टेप आगे जाके करता था। वो साहब जिसे वो कहते हैं ना, सर दर्जन 13 का होना चाहिए, तो वो वाला साहब होता है। आप पहले अपने आप को ये रियलाइज करवाते हो कि मैं डिजर्व करता हूं, फिर अगला बंदा भी आपको रियलाइज करता है, हाँ यार ये डिजर्व करता है, ये यहां नहीं रुकेगा, इसको फाइनेंशियल अच्छे दो, इसको डेजिग्नेशन अच्छा दो, अदरवाइज ये भाग जाएगा, ये छोड़ जाएगा। और अपने अच्छे एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन कदर करती है। मैं बता दूं, इंडस्ट्री कभी अच्छे बंदे को जाने नहीं देती। अच्छे बंदे के लिए हर पॉसिबल वे निकाला जाता है ताकि उसे रोका जा सके। तो जब मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो आप लोग तो मेरे से ज्यादा अक्लमंद हो यार, ज्यादा मेहनती हो, ज्यादा अच्छे हो गए, मुझसे बहुत शार्प हो गए माइंड, एजुकेशन वाइज, एक्सपर्टीज वाइज। तो मरते कहाँ पे हो फिर? प्रॉब्लम वही आता है जहां पे रुक जाते हो कि यार ठीक है, यही जॉब सब सही है, अब इससे बात क्या करूं। और भाई, बहुत दुनिया पड़ी है, इंडस्ट्री बड़ी पड़ी है जो आपके स्किल्स को एडमायर करेंगी। देखो, कई दफा होता है आप बहुत अच्छे काम करने वाले होते हो, लेकिन आप ऐसी जगह स्टक होते हो जहां पे आपकी काम की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, या वैल्यू एडिशन की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही होती। ठीक है, वो अक्सर हम कहते हैं ना, मेजबान अच्छे नहीं मिले, सो मेहमान नवाज नहीं थे ज्यादा, सॉरी इस तरह कह ले, मेजबान मेहमान नवाज नहीं थे। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि दफा आपकी वैल्यूज की कदर नहीं की जा रही होती, तो बेहतर है उस जगह को भी बदल लो। वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उधर जाओ जहां पे तुम्हें एप्रिसिएशन मिलेगी। कोई पैसों का भूखा है, कोई एप्रिसिएशन का भूखा है, और कोई दोनों का। सो प्लीज इन बातों को समझो। जॉब में जब भी जाओ, एम हाई रख के जाओ, फिर लोअर पोजीशंस पे काम मत करो, और फिर आज ही वो स्किल्स डेवलप करो, वही स्किल्स एक्सर्ट करो कि देखने वाले को नजर आए कि यार ये बैठा तो मैनेजर की सीट पे है, बट लगता लीडर है, अंदर से इसके अंदर लीडर की बू आती है। फिर वो तुम्हें लेके जाएगा, तुम्हारा रास्ता बनाएगा टूवर्ड्स लीडरशिप। तुम्हें जाते ही लीडरशिप पे कोई नहीं बिठा देगा, तुम्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई नहीं बना देगा, तुम्हें नीचे से हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक लेके जाया जाएगा। लेकिन बस ये है कि वो रास्ता क्विक हो जाएगा, जितने तुम शार्प हो, रास्ता उतना जल्दी क्विकली पास होगा। ये एक पॉइंट है सिंपल सा। ठीक है,
अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। और फिर इंशाल्लाह इसी वीडियो के किसी दूसरे पार्ट में मैं बिजनेस के ऊपर बात करूंगा। मैं समझता हूँ शायद मैं बिजनेस के ऊपर, मैं नो डाउट आई एम डूइंग सम बिजनेस, बट मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा कोई और शायद अच्छा बोल सके, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर किसी और को इसमें एंगेज कर सकूं तो एंगेज करूं, अदरवाइज आई विल डू समथिंग फॉर यू एज वेल। सो अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। होपफुली मेरी बातें जिनको अच्छी लगती हैं वो ज़रूर फॉलो करो, जिनको लगता है कि यार नहीं ये बातों से कोई फायदा नहीं होता, ये तो हमें पहले भी पता है, कुछ ऐसे शहजादे हैं जिनको हमेशा लगेगा हमें पहले ही पता है ये बातें, तो भाई तुम्हें पता ना, तुम मेरी वीडियो को इग्नोर मार दो, ठीक है। जिनको नहीं पता या जिनको लगता है कि उनको मेरी बात से फायदा हो रहा है वो मुझे सुनते रहेंगे, मुझे कोई इतराज नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।